Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move for Tuesday session. बात करते हैं on daily time frame. Then we'll proceed to 75 and 15 minute for trading purpose. कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस वाले हाई से यहाँ तक लोग पर अगर आप रिट्रेसमेंट प्ले करें तो 0.618 जब तक होल्ड है ये प्राइस स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ रहेगा। और यहाँ पर इस वाले कैंडल ने यानी 22 के मई के सेशन को अगर हम कंसिडर करें उस डे में यहाँ इस वाले कैंडल का 15th ऑफ मई का लो ब्रीच हुआ था। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स दैट मीन्स 25th ऑफ अप्रैल वहां से लेके ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आ गए। ये स्ट्रक्चर अब ट्रेंडिंग इम्पल्स ना होकर ये एक करेक्टिव राइज में अपसाइड की ओर जाएगा। कहाँ तक जाएगा उसे हम ड्रिल आउट करेंगे ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो इस वीक का हमारा मैक्स टू मैक्स टारगेट हम लेकर चल सकते हैं 25,423 का। क्लियर है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल की बात करें तो कैंडल नियर अबाउट 50% के अपने जोन पर क्लोजिंग दिखा रहा है। दैट मीन्स इस कैंडल के क्लोजिंग 25001 के ऊपर और जिसका हाई है 25079 दैट मीन्स 80 तो 01 से लेकर 80 अगर प्राइस पॉजिटिव ट्रेड करता है अगेन इस जोन के ऊपर तो हम विदाउट एनी डाउट कल के सेशन को हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू 75 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ इस स्ट्रक्चर में आपने देख रखा है कि मैंने इसे डिपिक्ट किया है A, B, C, D एंड E। E के अंदर में हम कौन से पोजीशन पर चल रहे हैं और वो कहाँ टर्मिनेट हो सकता है उसे हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। सो चार्ट को अगेन हमने 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसे कन्वर्ट किया और यहाँ जो आपको ये जो चैनल जो दिख रहा है इसे अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर दियर आई। सो ए यहाँ पर ये सी टर्मिनेट हो रहा है और इस चैनल को अब इस वाले बी पॉइंट के साथ में हमें मैच कर देना है। तो यहाँ इसे थोड़ा सा एडजस्ट किए। हमें यहाँ पर ये चैनल इसे टच होते हुए नहीं दिख रहा है बट एनी हाउ इसे मैनेज करके चलना है। इस चैनल पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस चैनल का मिड लाइन जो है अभी यहाँ पर एज ए रेसिस्टेंस हमें प्ले होते हुए दिख रहा है। इस डी लेग का अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट अप्लाई करें इसलिए मैंने क्या किया सी से लेकर डी का रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हुआ है और उसमें मैंने ऑन रखा है 0.618%, 111 ऑन रखूंगा और 1.272%। इस डेली वाले को मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि इजली डिफरेंस पता चल सके। नाउ यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस एग्जैक्ट इस वाले डी लेग के 81.2% के रिट्रेसमेंट लेवल पर आज इसने क्लोजिंग दे रखा है 25,001। दैट मीन्स 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को हमने आज एज ए डे क्लोजिंग दिया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन हमें दे रहा है। बात करते हैं कि कल अगर फर्स्ट ये 80 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिले, जो कि आपको यहाँ इजिली विजिबल है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 25199.00 एंड फॉलोड बाय 25306। इस जोन के आसपास कहीं कुछ भी अगर गैप अप होता है तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है और देन जाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना है। जैसा कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 70 पर जाकर एक बार पोजीशन जरूर ही बुक करना है। तो आज आप ऑब्जर्व किए होंगे कि 70 के बाद प्राइस अपसाइड की ओर डे मूवमेंट नहीं कर पाया। सो एज ए ट्रेडर स्टेप वाइज हम इन लेवल्स को अचीव करने वाले हैं और मार्केट इजी वे में आपको अपसाइड का टारगेट कभी नहीं दे, इतना आपको मानकर चलना है। सो अब इस चार्ट को अगेन से हम 15 मिनट के टाइम पर कन्वर्ट करेंगे और वहां डिस्कस करेंगे कल इसे कैसे हमें ट्रेड करना है। अप साइड में हमें 199,306 एज ए रेसिस्टेंस प्ले होते हुए दिखेगा और इन दोनों जोन्स के बीच में जो भी एरिया आएगा ऑलमोस्ट 225 के आसपास, वो भी एक पोजीशन बुक करने का एरिया आपका हो सकता है। इस सप्लाई जोन का अगर आप 50% अगर आप निकालेंगे तो सम आउट समवेयर एग्जैक्टली 25252। सो 25250 के आसपास 25225 से लेकर 250 तक एक बार यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो लेट मी रिमूव दिस ऑल थिंग्स। हायर टाइम फ्रेम पर जो मैंने ये लेवल्स जो दिए हुए हैं काइंडली उसे आप नोट डाउन कर लें। मैं स्पेशली इस वाले स्ट्रक्चर में बात करूं कि क्या यहाँ पर अब डेवलप हो रहा है, तो ये करेक्टिव डिक्लाइन था और जैसे कि आज ये गैप जो क्रिएट हुआ था, बहुत बड़ा गैप तो नहीं था बट ये गैप फिल नहीं हुआ, दैट मीन्स पार्ट ऑफ ये अभी इसे ए या थर्ड का माना जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक इनसाइड में 1 बन रखा है, गैप फिल नहीं हुआ, पार्ट ऑफ थर्ड। गैप ने अपने लो को प्रोटेक्ट किया, दैट मीन्स पार्ट ऑफ ये थर्ड है। अगर ये फिल हो जाता है तो इमीडिएटली हम इसे एज ए इस स्ट्रक्चर का हम इसे भी कंसिडर कर लेंगे और यहाँ पर जो हम ट्रेंड लाइन अगर एक अप्लाई करें, ये नीचे की ओर ब्रीच होता है, ये गैप्स पॉइंट फिल होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं ये इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर अगेन से एक सी लेग को रिज्यूम किया है, इस वाले लेग का, जो कि इस लेग का ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा और नीचे कहीं हम सी टर्मिनेट कर सकते हैं। कौन से केस में? ये ट्रेड लाइन ब्रीच हो, ये गैप फील हो, उसके बाद से अपसाइड में कहीं ये समटाइम्स अगेन से 25,000 का रेसिस्टेंस ले और देन आकर ये वाला लो ब्रिज करे, वहां पर आपका एक शॉर्ट एंट्री बनेगा इस वीक का, अगर इस टाइप से ट्रेंड टर्न आउट होता है तो। अपसाइड के लिए बात करें तो अभी क्या करना है, कल के लिए आज के कंप्लीट हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। ये हाई लिया है, ये लो लिया है, ना कि ये लो लिया है, बिकॉज ये बनेगा हमारे लिए इस करेक्शन का, ये कहीं बी और समटाइम्स अगर ये यहाँ पर अगर सी कंप्लीट हो गया है तो कल हम गैप अप देखने वाले हैं नियर अबाउट दिस सप्लाई एरिया। सो ये अभी कहीं कोई लो ब्रीच नहीं किया है,
सो इसे हम सप्लाई ड्रॉ नहीं करने वाले। लेट मी डिलीट दिस और यहाँ पर ऑन कर दीजिए 1.27 ट्रिपल 1 81.2। ओके, और अगेन से इसे मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो इंटरनल स्पेशली कल इंट्राडे सेशन के लिए हमारे पास ये अगेन से हमारे पास ये लेवल्स निकल कर आ गए और अपर टारगेट क्लियर है। तो इन जोन्स के थ्रू और इन लेवल्स के थ्रू आपको प्राइस जैसे स्ट्रक होते हुए दिखे, यहाँ अब हमें क्लियरली ये विजिबल है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपको मोमेंटम स्क्वीज होते हुए दिख रहा है। मोमेंटम दिया, मोमेंटम वैसा नहीं था, अगेन से कंसोलिडेशन। ये कब देखने को मिलता है? आइदर टॉप क्रिएट हो रहा हो या प्राइस अपने आप को एक एक्सटेंशन से पहले के स्टेज में कंसोलिडेट करते हुए जब दिखता है, तो इस टाइप का नेचर हमें देखने को मिलता है। डाउन साइड में आपको 24870 के नीचे ही शॉर्ट ट्रेड प्ले करना होगा। अगर आप 25,000 के एग्जैक्ट लेवल से शॉर्ट प्ले कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर टारगेट जरूर ही बुक करना है, जिसके साथ में ये गैप भी फिल हो जाएगा। अपसाइड के लिए बात करें, सपोज इस जोन में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, जो कि जोन आपको निकल के आएगा 25100 से लेकर 25128 का, अगर इस जोन में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको एक छोटे से डिक्लाइन का वेट करना है और अगेन से 25187 25199 जो कि एक ही पास में है, तो ये एज इसे क्लस्टर भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आप 25200 25250 एंड 25306 के लिए आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके ऊपर अगर ट्रेड करते हुए मिलता है, जब मार्केट अपने डे स्ट्रॉन्ग रखे, तो आपको 25425 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टेंट ऑन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलना है। ध्यान रखना है कि प्राइस 55 के जोन के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए RSI अगर RSI इस जोन में ही प्ले करते हुए दिख जाए, जैसा कि कल ट्यूजडे सेशन है, वीकली के सेकेंड सेशन ऑलवेज, वीक डेज के सेकेंड ट्रेडिंग सेशन ऑलवेज रिवर्सल टाइप का या कंटिन्यूएशन मूव देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूएशन मूव अगर इसको देना है तो क्या करेगा? आज के हाई को ये इजिली ब्रेक करेगा। रिवर्सल मूव देना है तो आज के लो को ये इजिली ब्रेक करेगा। क्लियर है? तो प्राइस वाइज, लेवल वाइज और वेव वाइज मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको ये चैनल भी आप ड्रॉ करके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पर वैसा कहीं कोई नेचर नहीं दे रहा है, बट ये जब ये चैनल यहाँ पर ब्रीच होते हुए दिख गया तो आपको साथ में क्या अप्लाई कर सकते हैं? ये चैनल तो ब्रीच हुआ लेकिन इस लो को प्रोटेक्ट रखा है, दैट मीन्स प्राइस अभी अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखता है। तो इस हाई से लेकर इस वाले हाई पर ट्रेंड लाइन अप्लाई कर देना है और एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर आप तभी ट्रेड इनिशिएट करेंगे अपसाइड का जब प्राइस इसको ब्रीच करे, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करे, तब जाकर एक कंजर्वेटिव ट्रेड एंट्री इसमें मिलेगा और इसके ऊपर के जो भी लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं वहां का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। सो ये एक्सप्लेनेशन था, ये मूव एज पर वेव स्ट्रक्चर एंड सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं मैंने उसे बताया है। टाइम वाइज के लिए अगर बात करें तो हमारे लिए बेटर है इसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर टाइम के बारे में बात कर लिया जाए।
ये मैंने सेलेक्ट किया टाइम टूल, और प्राइस यहाँ डिप लगाने के बाद अपना सभी लो प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो इस कंटिन्यूएशन में अभी हमें ये हाई मिला, ये लो क्रिएट होने के बाद ये हाई बना, करेक्ट हुआ, ये हाई बना, करेक्ट हुआ, ये हाई बना, करेक्ट हुआ। सो आप टूल को कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे? ये इस वाले लो पर, ये वाला हाई, और इस वाले लो पर, और इसमें आपको नियरली ऑन रखना है 38.2। दैट मीन्स 30 मई बाय 9:15 हमें एक आइदर टॉप दिख जाएगा, या समटाइम्स इस लो को हम ब्रिज करते हुए मिलेंगे, या इस लो को हमें ब्रिज करते हुए मिलेंगे। तो फर्स्ट लो हमारा ये है। तो पॉसिबिलिटीज है कि समटाइम्स हम 30 मई तक अपना टॉप क्रिएट कर लें। नाउ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, on 15 minute time frame